नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्तनी शुद्ध करना। अगर दोस्तों आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें आपसे हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो उसमें दोस्तों आपसे 1 या 2 नंबर के प्रश्न में जरूर पूछा जाता है वर्तनी शुद्ध करना। 1 या 2 प्रश्न दोस्तों जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्तनी शुद्ध करना बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों वर्तनी शुद्ध करने में 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं आपके। एक आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है आपको, तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, आपको 4 शब्द दे दिए जाते हैं, जिनमें से एक शुद्ध रहता है, बाकी सारे अशुद्ध रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रकार 2 में इसमें क्या रहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, आपके जो हैं 3 शब्द जो हैं वो सही रहते हैं, यानी उनकी वर्तनी शुद्ध रहती है, और एक शब्द ऐसा होता है जिसकी वर्तनी अशुद्ध होती है। तो आपको उसको पहचानना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इनको पहचानेंगे कैसे, वर्तनी शुद्ध करना कैसे पहचानेंगे भाई, कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है, तो वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों जहां तक मेरा अनुभव है, 4 प्रकार की अशुद्धियां परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्तनी शुद्ध करने के अंतर्गत 4 प्रकार की अशुद्धियां जो हैं परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली पूछी जाती है उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, इसमें आपको एक शब्द रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए प्रमाण एक शब्द है। ठीक है, इसमें अगर प्रत्यय लगाई जाती है, उपसर्ग लगाई जाती है, तो जैसे प्रमाण में हम एक प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, प्रा में आ की मात्रा है, जो एक प्रत्यय है वो ये प्रा को बड़ा कर देती है, इसमें आ की मात्रा लगा देती है। ये प्रत्यय जो है वो प्रा में आ की मात्रा लगा देती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रा में आ की मात्रा, मा में आ की मात्रा, एक प्रत्यय कारण, णा में छोटी की मात्रा और का। ठीक है, तो प्रमाणिक इस प्रकार से ये शुद्ध वर्तनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप नहीं जानते कि भाई एक जो है वो प्रा को बड़ा कर देती है, मतलब उसमें आ की मात्रा लगा देती है, तो आप साधारण तौर पर किस प्रकार से लिखेंगे, प्रमा और णिक, तो ये जो है ये गलत होगा, ये जो है ये सही है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय और उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। कुछ उपसर्ग ऐसी रहती हैं जो, यानी दोस्तों कुछ प्रत्यय और उपसर्ग ऐसी रहती हैं जो शब्द में जो हमारा मूल शब्द रहता है उसमें परिवर्तन करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के आधार पर आपसे इस प्रकार की अशुद्धियां पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब अगला है स्वर संबंधी अशुद्धियां। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संबंधी अशुद्धियों में मुख्य तौर पर क्या रहता है, छोटा आ की जगह बड़ा आ, या छोटे आ की मात्रा की जगह बड़े आ की मात्रा, ई की जगह छोटी ई की जगह बड़ी ई, छोटे ए की जगह बड़ा ए, इसी प्रकार दोस्तों छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ। तो दोस्तों इस प्रकार से अशुद्धियां आपको दी जाती हैं। क्या रहता है, छोटे स्वर की जगह बड़े स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर बड़े स्वर की जगह छोटे स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर इनकी मात्राओं का भी छोटे, जैसे किसी शब्द में छोटी ई की मात्रा लगी है तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा लगा के आपको शब्द दे देंगे। जैसे एक शब्द होता है दिवाली, दिवाली। ठीक है, तो ये देखने में अपने को सही लगता है कि भाई दिवाली ये सही लिखा है, परंतु दोस्तों ये इसमें छोटी की मात्रा लगी, जबकि ये गलत है। दिवाली में जो है बड़ी ई की मात्रा लगती है। इसी प्रकार एक शब्द होता है आहार, इसमें देखिए दोस्तों छोटे आ का प्रयोग है, लेकिन ये गलत है, इसकी जगह होता है बड़े आ का प्रयोग। तो दोस्तों इस प्रकार की अशुद्धियां स्व संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आती हैं, और मुख्यतः यही अशुद्धियां रहती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की अशुद्धियां पूछी जाती हैं। इसमें दोस्तों मुख्यतः यही रहता है कि छोटे स्वर की जगह बड़े स्वर का, या बड़े स्वर की जगह छोटे स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर उनकी मात्राओं का। ठीक है दोस्तों, छोटे स्वर की जगह बड़े स्वर, और इसमें एक और होता है र ऋषि की जगह रा का प्रयोग भी कई बार आपको देखने को मिलता है। जैसे देखिए
कई बार इस प्रकार से ऋतु लिखा रहता है, जबकि ये सही रहता है ऋतु इस प्रकार से। इसकी जगह इसका प्रयोग कई बार हमने देखा है, रा ऋषि की जगह रा का प्रयोग कई बार देखने को मिलता है। तो ये आता है अपना स्वर संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत। तो मुख्य पॉइंट अपना यही है, छोटे स्वर की जगह बड़े स्वर का प्रयोग या बड़े स्वर की जगह छोटे स्वर का प्रयोग, या दोस्तों छोटे स्वर की मात्रा की जगह बड़े स्वर की मात्रा का प्रयोग, या बड़े स्वर की मात्रा की जगह छोटे स्वर की मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वर संबंधी अशुद्धियां क्लियर हो गया। अब अगला है अनुस्वर या विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। दोस्तों बहुत आईएमपी है और कई बार पूछा जाता है। अब दोस्तों मान के चलिए एक शब्द है आंख, ये ठीक है दोस्तों, आंख एक शब्द है और ये एक शब्द है ऊंचा। अब दोस्तों ये देखने में आपको लग रहे होंगे कि ये सही है, जबकि दोस्तों इनमें बिंदी की जगह चंद्र बिंदु ऊपर जो है दोस्तों, इनमें बिंदी की जगह जो है चंद्र बिंदु, ये इस प्रकार का चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार ऊंचा जो शब्द है उसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है ऊपर। तो ये कहलाती हैं अपनी अनुस्वर संबंधी अशुद्धियां। मतलब क्या रहता है, चंद्र बिंदी की जगह बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको पॉइंट। ठीक है, कई बार क्या रहता है, इन शब्दों में चंद्र बिंदु की जगह बिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार होती हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। तो जैसे आप देखिए ये दुख लिखा है मैंने, तो ये आपको देखने में सही लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये गलत है। दुख में दू में जो है विसर्ग लगती है और खा, ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए एक शब्द और है निस्वार्थ, ये भी आपको देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। इसमें क्या है, नी में विसर्ग लगती है और स्वार्थ। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं। एक होता है दोस्तों अपना निशुल्क, निशुल्क ये देखने में आपको सही लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है। नी में विसर्ग लगेगी और ये शुल्क। तो दोस्तों इस प्रकार की अशुद्धियां भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब अगला है हमारा व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। तो दोस्तों व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में जो पहला पॉइंट है वो है हमारा, ये छा की जगह ये वाले छा का प्रयोग कर दिया जाता है, छतरी वाले छा का प्रयोग। ठीक है, या फिर ये वाले छा की जगह इसका, मतलब इस वाले छा की जगह इसका प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर ये वाले छा की जगह इसका प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक शब्द है क्षमा, ये देखने में आपको पढ़ने में सही लगेगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है। सही कैसा होगा, ये छा छतरी वाला छा और माँ। ठीक है दोस्तों, तो कई बार क्या रहता है, ये वाले छा की जगह ये छतरी वाले छा, ये छाते वाले छा की जगह छतरी वाला छा, ये छतरी वाले छा की जगह छाते वाले छा का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है जा और या का प्रयोग। ठीक दोस्तों, जा और या मतलब क्या दोस्तों, कई बार जा की जगह या का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर या की जगह जा का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखिए एक लिखा है जम, जम आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये होता है यम। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल आप समझ गए, जा की जगह या का प्रयोग या की जगह जा का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल है, जा की जगह कई बार या का प्रयोग कर देते हैं, या फिर या की जगह कई बार जा का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट है टा का प्रयोग, टा की जगह ठा का प्रयोग या ठा की जगह टा का प्रयोग। मतलब दोस्तों क्या है, कई बार टा की जगह ठा का प्रयोग कर देते हैं, या फिर ठा की जगह टा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे है कुष्ठ, कुष्ठ ये आपको देखने में सही लगेगा, जबकि ये सही नहीं है, ये होता है कुष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए एक और होता है कनिष्ठ, ये आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन ये गलत है, ये होता है आपका कनिष्ठ। तो दोस्तों बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें टा की जगह ठा का प्रयोग कर देते हैं, और कई शब्द ऐसे हैं जिनमें ठा की जगह टा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों अगला है विसर्ग संबंधी अशुद्धियों में, अगला है दोस्तों डा की जगह ये डा के नीचे बिंदी वाले डा का प्रयोग। ठीक है, इसी प्रकार ढा की जगह
ये बिंदी वाले ढा का प्रयोग, या फिर ये बिंदी वाले ढा की जगह साधारण ढा का प्रयोग। ठीक है, तो ये कई बार इसकी जगह भी प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, डा की जगह ढा का और ढा की जगह डा का प्रयोग, ये इस प्रकार से इनका प्रयोग भी कर दिया जाता है। देखिए जैसे 3-4 शब्द मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे शब्द है कन्नड़, ठीक है, तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगी है, ये गलत है, जबकि सही क्या होगा, ये कन्ना और डा के नीचे बिंदी लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द होता है पढ़ता। ठीक है, तो इसमें साधारण डा का प्रयोग है, जबकि सही क्या होगा, पा ढा में नीचे बिंदी लगेगी और ता, ये इसका सही रूप होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों देखिए एक शब्द बताता हूं मैं आपको, लुढ़कना, लुढ़कना, लुढ़कना। ठीक है, तो इसमें डा का प्रयोग है, ये वाले डा का प्रयोग है, जबकि ये गलत है, ये होता है लुढ़कना, लुढ़कना। ठीक है, ये वाले डा का प्रयोग होगा, ये नीचे इसके बिंदी लगेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको। कई बार क्या रहता है, ये वाले डा की जगह इसका प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर इसकी जगह इसका प्रयोग कर दिया जाता है, और इसमें इन दोनों में भी यही सेम होता है कि कई बार ये डा की जगह ढा का प्रयोग या ढा की जगह डा का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब एक है, अगला है अपना ना और ना का प्रयोग, ना और ना का प्रयोग। तो क्या रहता है, कई बार इसकी जगह इसका प्रयोग कर देंगे, या फिर इसकी जगह ना की जगह ना का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए अर्चना, अर्चना, तो ये गलत होता है, जबकि सही क्या होगा अपना, अर्च और ना। ठीक है, ये वाले ना का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब अगला है इसी में बा की जगह, ये बकरी वाले बा की जगह वन वाले बा का प्रयोग, या फिर वा की जगह इसका प्रयोग। ठीक है, ये इसकी जगह इसका प्रयोग, या फिर वा की जगह इसका प्रयोग। तो दोस्तों देखिए जैसे जैसे नवाब, नवाब, ये दोनों बा का प्रयोग है, सेम बकरी वाले दोनों बा का प्रयोग है, जबकि गलत है, ये ना वा में ये वाले बा का प्रयोग होगा और वा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द होता है व्रत, तो ये व्रत नहीं होता, ये व्रत इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाले वा का प्रयोग होगा इसमें। तो सिंपल आप समझ गए, ये वाले वा की जगह कई बार ये वाले वा का प्रयोग होता है, और ये वाले वा की जगह कई बार ये वाले वा का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है अपना रा की जगह डा का प्रयोग। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, रा की जगह डा का प्रयोग कर देते हैं, या फिर डा की जगह रा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए की वार, तो दोस्तों ये आपको देखने में सही लग रहा होगा, किवार सही लगा है, जबकि ये किवार नहीं होता, ये की वाड़। ये अशुद्धियां दोस्तों बोलचाल की भाषा के कारण आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये और देखिए दोस्तों, ये ऐसे एक शब्द और है, घबराना, ये घबराना बोलते हैं कई बार, लेकिन ये क्या होता है, घबराना होता है दोस्तों, ये इसका शुद्ध रूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके शुद्ध रूप होते हैं। तो कई बार क्या रहता है, रा की जगह डा का प्रयोग और डा की जगह रा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में सबसे आखिरी है तीनों प्रकार के सा का प्रयोग, और दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, सबसे ज्यादा आईएमपी है। ये वाले सा की जगह ये वाले सा, ये वाले सा की जगह ये वाले सा, या फिर इनकी जगह ये वाले सा, तीनों सा में अदला बदली करके प्रयोग कर देते हैं और आपको अशुद्धियां दे देते हैं। तो आपको सही सा को पहचानना पड़ता है कि इस शब्द में कौन सा सा का प्रयोग होगा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा, या दंती सा, या शक्कर वाला सा, ठसकोण वाला सा, या सरोते वाला सा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखिए एक शब्द है प्रशंसा, एक शब्द दोस्तों जैसे प्रशंसा, तो इसमें जो ये आपको देखने में सही लग रहा होगा, जबकि जो है बीच में ये शक्कर वाले सा का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों देखिए एक शब्द होता है नाश। ऐसे दोस्तों हजारों शब्द हैं जिसमें दोस्तों तीनों सा का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। तो दोस्तों आपको पहचानना है कि कौन से सा का प्रयोग किस शब्द में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कि आपको पहचानना कैसे है।